सुरक्षा कारणों से आतिक और अशरफ के हत्यारों को नैनी जेल से प्रतापगढ़ जिला जेल में शिफ्ट किया गया। जेल मैनुअल के हिसाब से तीनों को डिनर दिया गया। प्रतापगढ़ जिला जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है अतीक और अशरफ के शूटरों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। बैरक में मौजूद बाकी कैदियों को दूसरे बैरक में किया गया शिफ्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन था। आईएसआई 227 का सरगना था। अतीक 132 सदस्यों वाले इस गैंग में अतीक की पत्नी, बेटे और भाई से भी जुड़े हुए हैं तार। एक दो दिन में अतीक और अशरफ के हत्यारों की रिमांड मांगेगी एसआईटी टीम। यूपी पुलिस के 3 तेज तर्रार अधिकारी एसआईटी टीम का हिस्सा हैं। माफिया अतीक अहमद पर 102 मुकदमे थे दर्ज। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 54 केसेस दर्ज थे। यूपी पुलिस ने दी जानकारी। अतीक की सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखी चिट्ठी भी सामने आई। अशरफ ने हत्या से 2 हफ्ते पहले लिखी थी चिट्ठी। अतीक के वकील विजय मिश्रा का बयान, कहा बड़ी साजिश कर हत्या करवाई गई। पुलिस अधिकारी की 15 दिनों में काम तमाम वाली बात भी दोहराई। यूपी के पूर्व डीजी विभूति नारायण ने अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों के शामिल होने वाली थ्योरी को नकार दिया। कहा पुलिस शामिल होती तो मौके पर ही हत्यारों को भी मार गिराती। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। कर्नाटक में छिपा है गुड्डू मुस्लिम। छापेमारी में जुटी है यूपी एसटीएफ की टीम। प्रयागराज में चकिया में गुड्डू मुस्लिम के घर में लगा ताला। घर के सारे सदस्य फरार। घर पर चस्पा है अवैध निर्माण के कई नोटिस। गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर पुलिस का भारी जमावड़ा। गुड्डू मुस्लिम के लोकल सपोर्ट को तलाश रही है पुलिस। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से प्रयागराज में बंद इंटरनेट सेवा कई इलाकों में बहाल। सुबह 9 बजे तक पूरे प्रयागराज में चलने लगेगा इंटरनेट। माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद बरेली में हाई अलर्ट जारी। मौलाना तौकीर रजा ने किया है धरना प्रदर्शन का ऐलान। माफिया की पत्नी और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन अब तक गायब। वकील बोले शाइस्ता से सरेंडर के लिए कहेंगे। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सहमा बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी। जेल सूत्रों के मुताबिक रात भर नहीं सो पाया मुख्तार। सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन हाई अलर्ट। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में भी माननीयों की सुरक्षा बढ़ी। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग की हाई लेवल मीटिंग। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर ममता बनर्जी का बयान आया सामने। कहा यूपी में एनकाउंटर आम बात हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तेजस्वी पर हमला। का शराब से दलितों की मौत पर तेजस्वी ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन गैंगस्टर अतीक के मारे जाने पर आंसू बहा रहे हैं। माफिया ब्रदर्स की हत्या पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा शर्म की बात है, कुछ लोग माफियाओं को जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अतीक हत्याकांड पर उठाए सवाल। का कानून में हर गुनाह की सजा का प्रावधान। हत्याकांड कई सवाल उठाता है। अतीक हत्याकांड पर विपक्षी पार्टियों के सवाल पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का पलटवार। कहा जिनकी सरकार में माफिया पले बढ़े हैं वो सवाल उठाएंगे ही। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। जगदीश शेट्टार की सीट से महेश तुंगिनाकाई को टिकट। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने थामा कांग्रेस का हाथ। टिकट नहीं मिलने से खपा होकर बीजेपी छोड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का शेट्टार पर हमला। बोले पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, इस बार टिकट कार्यकर्ताओं को दिया गया। कर्नाटका के बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा ने शेट्टार के नाम लिखा खत। पत्र में लिखा कांग्रेस आपको टिकट दे देगी, लेकिन जमीनी लड़ाई में आप जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का कर्नाटक के सीएम बसवराज पर आरोप। जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए फिल्मी सितारों का सहारा लेने का आरोप लगाया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कनकपुरा विधानसभा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एसडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चिन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने छेड़ा जातिगत जनगणना का मुद्दा। कर्नाटक में राहुल ने कहा कांग्रेस के समय में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने लाए केंद्र सरकार। जातीय जनगणना की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण पर राहुल का दिया साथ। बोले
हम भी इसकी मांग करते हैं। राहुल गांधी की जातीय जनगणना वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का पलटवार। बोले, कर्नाटक में 2015 में हुई जातीय जनगणना सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। बोले, राहुल गांधी और खड़गे का संदेश लेकर आया हूं। वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बोले, उद्धव ठाकरे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए साथ आए हैं। जेएनयू में उठा पुलवामा हमले का मुद्दा। लेफ्ट संगठन आईसा ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू की स्क्रीनिंग की। लगे सरकार विरोधी नारे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का समन। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बनर्जी को सीबीआई के समन पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जारी किया गया समन। अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट की अवमानना बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एलजी विनय सक्सेना का पत्र। एलजी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के डॉक्यूमेंटेड सबूत मांगे। नहीं देने पर लीगल एक्शन की बात कही। दिल्ली की बिजली मंत्री ने हाल ही में एलजी पर आरोप लगाया था कि बिजली सब्सिडी वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आपने सब्सिडी बंद होने का कसूरवार एलजी को बनाया था। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में पीएम मोदी पर बरसे सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम की डिग्री को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी की। बोले, केजरीवाल के 2 मंत्री पहले से जेल में हैं, उनकी अब बारी है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत के मामले में अब सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। शर्त भी रखी। 4 महीने पहले कहा था जहरीली शराब से मौत पर कोई मुआवजा नहीं देंगे। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 32 हो गई है। सरकार ने एक्शन लेते हुए 5 एसएचओ समेत 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। 80 की गिरफ्तारी। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत पर मचे घमासान के बीच छपरा से 400 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद। दियारा इलाके से पकड़ी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी सीएम नीतीश पर तीखा हमला। ट्वीट कर लिखा, सुशासन बाबू का कुशासन ही है जिसके कारण आज बिहार की जनता की जान जा रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। कई लोगों ने बताया गांव में बाहर से लाकर धड़ल्ले से बेची जाती है शराब। बहुत ने कभी शराब न पीने की कसम भी खाई। मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, शराब गांव में बनती है या बाहर से लाई जाती है, इसकी जांच हो रही है। मौत का आंकड़ा भी 32 की जगह 22 बताया। उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर जमानत पर छूट कर आए आरोपियों ने लगाई आग। पीड़ित का 7 महीने का बच्चा और बहन गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस पर भी परिवार ने लगाए आरोप। रतलाम में पैसों के लेन देन में युवक की हत्या। 2 आरोपियों के घरों पर चला शिवराज का बुलडोजर। बाकी 2 के खिलाफ भी जल्द एक्शन होगा। जयपुर में एक शख्स ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर बेटी को भेजा। मंत्री महेश जोशी समेत 6 लोगों पर लगाया परेशान करने का आरोप। वीडियो में कहा, खुद की जमीन पर घर नहीं बनाने दे रहे। पुणे में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। स्कूल के 2 फ्लोर किए गए हैं कुर्क। पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर के लिए हो रहा था इसका इस्तेमाल। ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भेजा सम्मन। 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में कुछ दिन पहले 22 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। पंजाब के पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश पर फिर नाकाम। फाजिल्का में बीएसएफ ने ड्रोन से एक खेत में गिराई गई 2 किलो हेरोइन बरामद की। मुंबई में आर्मी कैंटीन से सस्ता सामान दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा। फर्जी एयरफोर्स जवान की गिरफ्तारी। सेना में नौकरी दिलाने तक का झांसा दिया करता था। 50 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया। रुड़की में नशीली दवाएं सप्लाई करने के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। हरिद्वार और यूपी के बिजनौर में रहने वाले हैं आरोपी। महाराष्ट्र के पुणे में तेज हवा से होर्डिंग गिरा। घटना के वक्त वहां मौजूद पंचर की दुकान में 7-8 लोग थे। एक महिला समेत 5 लोगों की मौत, 2 घायल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पेट्रोलियम टैंकर में लगी भीषण आग। 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से झुलसे। जिले के लोधी कॉलोनी स्थित आईटीबीपी मुख्यालय में लगी आग। दमकल विभाग की 23 से जल्द आग पर काबू पा लिया गया। कई फाइल आग में जलकर खाक हुई। यूपी के लखनऊ में घर में धमाका हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि छत और दरवाजे के परखच्चे उड़ गए। घर के अंदर मौजूद मां, बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में धू-धू कर जली मारुति वैन। चश्मदीदों के मुताबिक एलपीजी गैस ट्रांसफर करते समय घटना हुई।
देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार। बीते 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत, 9,111 नए केसेस आए हैं सामने। एक्टिव केस हुए 60,000 के पार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 32% के पार। पिछले 24 घंटे में 1,017 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत। एक्टिव केस हुए 4,976। सख्ती के बावजूद नोएडा गाजियाबाद में बढ़ता कोरोना। नोएडा में कोरोना के 102 नए मरीज आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर हुए 633। गाजियाबाद में एक डॉक्टर समेत 63 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के ग्राफ में थोड़ी कमी। पिछले 24 घंटे में 505 नए संक्रमितों की पुष्टि। कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 131 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस अब हो गए हैं 1699। अस्पताल में 107 मरीज भर्ती, 51 मरीज ऑक्सीजन पर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना संक्रमित खुद ट्वीट कर जानकारी दी। 16 अप्रैल को ग्वालियर के अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए थे, जिसमें सीएम शिवराज समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 300 के पार। पिछले 24 घंटे में 46 नए संक्रमित मिले। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में भूषण समारोह कार्यक्रम में गर्मी से 13 लोगों की मौत पर सरकार का मरहम। परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। भूषण सम्मान कार्यक्रम में गर्मी के वजह से घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। महाराष्ट्र भूषण समारोह में 13 लोगों की मौत को कांग्रेस ने गैर इरादतन हत्या करार दिया। कहा, सरकार घटना की जिम्मेदारी ले। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भूषण पुरस्कार की घटना को बता दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, आयोजन करते वक्त संवेदनशीलता दिखानी जरूरी। राजधानी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग के मुताबिक 47 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। गर्मी की वजह से पर्यटन स्थलों पर अब सन्नाटा पसर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में गर्मी के कहर से कूलर, पंखे और एसी बेअसर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। यूपी के लखनऊ में भी झुलसा रही है गर्मी। सड़कों पर मुंह ढककर चल रहे ज्यादा से ज्यादा लोग गर्मी से निजात पाने के लिए ले रहे हैं पेय पदार्थों का सहारा। बढ़ती गर्मी और लू की वजह से वाराणसी में स्कूलों का समय बदला गया। पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल अब सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगे। उत्तर भारत के साथ साथ अब दक्षिण भारत पर भी गर्मी का कहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों में अगले 3 दिन तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। बिहार के लखीसराय में पीने के पानी का संकट गहराया। गांव से मीलों दूर नदी से पानी भरने को मजबूर हैं ग्रामीण। सीबीएसई जल्द जारी कर सकता है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड इस बार भी एक ही दिन में 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे जारी करेगा। दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर बड़ी तकरार। केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी कार्यालय को नोटिस भेजा। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। विवादित बयान मामले में मांगा जवाब। सीपीएम नेता वृंदा करात ने दी है याचिका। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने अपनी दलील पूरी की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। कड़ी सुरक्षा में एनआईए की टीम लेकर भटिंडा से लेकर आई दिल्ली। एनआईए ने लॉरेंस पर दर्ज किया नया केस। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी 7 मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई। वाराणसी जिला जज की अदालत ने दिया आदेश। 21 अप्रैल से सुने जाएंगे सभी मुकदमे एक साथ। आज मुंबई में खुलने जा रहा है भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर। इसके बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा स्टोर खुलेगा। एप्पल भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मुंबई पहुंचे एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ खाया वड़ा पाव। माधुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर शेयर की। कुक ने रीट्वीट कर लिखा, मेरा पहला वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट था।